गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग 5वां योग उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है योग तत्व उपनिषद, जो हम लोगों ने निमोनिक देखा था। श्वेता की कुंडली में चूरा 3 श्वेता, उसके बाद कुंडली योग कुंडल उपनिषद, फिर चूड़ामण्यक उपनिषद, 3 त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, और अब आ गए हमारे योग तत्व उपनिषद 5वें नंबर पर। योग तत्व उपनिषद में देखिए भगवान की तस्वीर लगी हुई है। एक तरफ ब्रह्मा भगवान की प्रतीकात्मक तस्वीर है और एक तरफ विष्णु भगवान की प्रतीकात्मक तस्वीर है। ये विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान के बीच में संवाद है योग तत्व उपनिषद में, उसकी चर्चा है, अष्टांग योग की चर्चा है। इसमें विष्णु भगवान को महायोगी कहा गया है। ब्रह्मा भगवान उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ज्ञान दीजिए अष्टांग युक्त योग का, और वो ज्ञान विष्णु भगवान ब्रह्मा भगवान को दे रहे हैं। उसी पर पूरा ये योग कुंडल उपनिषद टिका हुआ है। योग तत्व उपनिषद, योग कुंडली कह रहा है, योग तत्व उपनिषद पूरा टिका हुआ है। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और इसमें जैसा कि अभी हमने देखा भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा के बीच अष्टांग युक्त योग का के ज्ञान की चर्चा है, और विष्णु भगवान को महायोगी कहा गया है। शब्द मंत्र में महायोगी शब्द आया हुआ है। और जो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो 4 प्रकार के योग का वर्णन है, फिर अष्टांग युक्त योग का वर्णन, अष्टांग योग का भी वर्णन है। मंत्रों की कुल संख्या है 142, 142 मंत्र आए हुए हैं इसमें। शुरुआत इस तरह से हो रही है, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि योगियों के हित के लिए मैं योग तत्व का वर्णन कर रहा हूँ, जिसको योग साधक सुनेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे, आचरण करेंगे, तब उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के बारे में क्या कहा गया है कि विष्णु नामक महायोगी ही समस्त जितने भी भूत प्राणी हैं सब हैं, सबके आदि हैं, महाभूत एवं महातपस्वी हैं। यानी कि सबसे बड़े उनको बताया गया है विष्णु भगवान को, और उनके लिए पुरुषोत्तम शब्द का इस्तेमाल किया गया कि वो पुरुषोत्तम है, और तत्व मार्ग में दीपक के सदृश से वो प्रकाशवान है, यानी कि उनको आत्म स्वरूप भी कहा गया है। आत्मा से उनकी तुलना की गई है, आत्म स्वरूप वही है। अब ब्रह्मा भगवान की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ब्रह्मा भगवान जी अब विष्णु भगवान की आराधना करके और फिर उनको हे जगन्नाथ कहते हैं, मुझे अष्टांग युक्त योग का उपदेश कीजिए ताकि मुझे भी तत्व ज्ञान हो। अब भगवान विष्णु भगवान यानी महायोगी कह रहे हैं कि हे चतुरानंद, आप सुनिए, मैं जो तत्व का वर्णन कर रहा हूं ध्यान से सुनिए। पहले वो कह रहे हैं कि ये कैसे जाल में फंसा, पहले उस जाल का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से जाल में मनुष्य फंसा हुआ है। जितने जीव हैं सब सुख दुख रूपी माया जाल में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जब तक उसको काटेंगे नहीं तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तो उसके लिए मृत्यु तारक मार्ग का इस्तेमाल किया गया है। उस जाल को काट करके आपको मृत्यु मतलब जन्म मृत्यु से आप दूर हट जाएंगे। फिर भगवान विष्णु और आगे कह रहे, पहले यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आत्मा जो है यानी परमात्मा और जीवात्मा दोनों में क्या फर्क है, दोनों एक होते हुए दो कैसे हो जाता है, कैसे परमात्मा जीवात्मा रूप में जो है उन्हीं का अंश बदल जाता है, फिर कैसे उसको उस अंश को उस भाव को दूर करना है, कैसे फिर आत्म तत्व में अवस्थित होना है। तो कहते हैं पहले क्या, अलग अलग शास्त्रों के मतों में हम लोग पढ़ करके, ज्ञानी लोग भी पढ़ के बुद्धि उनकी मोहग्रस्त हो जाती है, हम लोगों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है, इतना ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आपने हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में देखा ना, लास्ट में कैवल्य शब्द जो आया हुआ उसमें क्या कहा गया है कि ज्ञान का भी जब विस्मरण हो जाता है, ज्ञान को भी जब भूल जाते हैं, ज्ञान भी जब लुप्त हो जाता है, तब जो बचता है वो कैवल्य है। यानी हम जो ये ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा हमें तत्वों के बारे में एक मोटा मोटा ज्ञान हो, फिर अभ्यास करते करते इस ज्ञान को भी लुप्त कर देना है। तो ज्ञान इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि इस ज्ञान को भुलाना है, तो भुलाने के लिए इस ज्ञान को कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही पता चलेगा कि भुलाना कैसे है, इसको लुप्त कैसे करना है ज्ञान। तो अलग अलग शास्त्रों के मत में पढ़ करके ज्ञानियों की बुद्धि भी मोहग्रस्त हो जाती है। जिस पद का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते, उस आत्म पद का वर्णन, उस परमात्मा पद का वर्णन
उस आत्मा के रूप का वर्णन भला शास्त्र में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र पढ़ के कोई आत्म तत्व का वर्णन नहीं जान सकता है। यहाँ पर विष्णु भगवान ब्रह्मा भगवान से ये बात समझा रहे हैं। फिर आत्मा और जीव में अंतर बता रहे। हो सकता है जो पुस्तक आपके पास है 18 उपनिषद वाले, उसमें कई चीजें हो सकता है ना हो, तो परेशान नहीं होंगे। आत्मा और जीव में अंतर बता रहे हैं कि आत्मा क्या है और जीव क्या है। पहले ये देखो, समझो अंतर। जो निष्कल है, कला रहित है, निष्कल शब्द इस्तेमाल किया गया। निर्मल है जो, शांत है जो, सर्वातीत है जो, सबसे परे, सबसे अतीत, जो निरामय है, वो आत्मा कहा गया है। सभी गुणों से परे हो गया। जीव क्या है? लेकिन जीव रूप में वही आत्मा पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाता, अपना संबंध जोड़ लेता है। वही आत्मा पुण्य और पाप हो जाता। पहले दोनों में ये अंतर बता रहे हैं विष्णु भगवान। फिर कह रहे हैं कि ये पाप पुण्य के फल से पूर्ण कैसे होता है? कैसे आत्मा जो है जीव भाव को प्राप्त होता है, जो नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मा जीवात्मा में कैसे प्राप्त हो जाता है, कैसे बदल जाता है, उसके बारे में कहा गया है कि परमात्मा रूपी जो तत्व है उसमें जल के समान पहले स्फुरन होता है, उसमें हलचल होती है। स्फुरन मतलब हलचल होना। देखिए हाथ कांप रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हलचल है, स्फुरन होना यानी थोड़ी सी उसमें हलचल होना। थोड़ा सा स्फुरन होने से उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है उसमें। तो जब पहला तत्व क्या आया? अहंकार हुआ। जल के समान स्फुरन होने से उस परमात्म तत्व में पहले अहंकार आया, और अहंकार आने से पंच महाभूत आदि तत्व फिर से आने लगते हैं। रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसा पिंड उत्पन्न हो गया जिसमें पंच महाभूत से बना हुआ है, धातु भी है उसमें, गुण भी है उसमें। सुंदर वर्णन है ना रहीसा जी, बहुत सुंदर। अब ये पिंड उत्पन्न हो गया। अब उस विशुद्ध परमात्मा ने, जो परमात्मा पहले विशुद्ध थे, अब जब वो उनमें स्फुरन होकर के वो इस तरह से पिंड में परिणत हो गए, अब उसी में सुख दुख युक्त हो गया, सुख दुख उसमें मिल गया। तब वो जीव भावना में आ गए कि मैं जीव हूं, इसी वजह से उसको जीव दिया गया। तो सुख दुख रूपी उसमें आ गए, और उसके बाद तो बहुत सारे अवगुण बढ़ जाते हैं जीवात्मा में। यानी हम सब जीवात्मा तो हैं, लेकिन हमारे अंदर अंश उन्हीं की शक्ति है। जीवात्मा को कैसे विशुद्ध माना जाए? जब उनमें कौन सी चीजें नहीं होंगी तो वो उनको विशुद्ध माना जाए। अभी क्या है? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, भय है, मोह है, लोभ है, मद है। ये कहा गया है मंत्र में। रजोगुण है, जन्म है, मृत्यु है, कार्पण्य है, शोक है, तंद्रा है, क्षुधा है, तृषा है, तृष्णा भी है, लज्जा भी है, भय भी है, दुख भी है, विषाद भी है, हर्ष भी है। ये तमाम तरह के दोष से हम भरे पड़े हैं। और जब ये तमाम दोषों से हम विमुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो जीव को केवल माना जाता है। तब वो केवल शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया। इसको कोट अनकोट कर देते हैं उनके लिए। तब केवल शब्द माना गया, यानी कि तब उनको विशुद्ध माना जाएगा। अगर हमारे अंदर सारे दोष खत्म हो जाए, जो कि ऐसा नहीं, दोष नहीं है, हम सब में दोष है, किसी में 19, किसी में 20, सब में दोष है। तो जब दोष खत्म कर लेंगे तो हम ही केवल रूप हो जाएंगे, हम ही विशुद्ध हो जाएंगे। अब सवाल आता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह समझाया गया है। आखिर दोष दूर कैसे होगा? तो दोष दूर कैसे होगा? तो विष्णु भगवान कहते हैं, माफी चाहूंगा, विष्णु भगवान कहते हैं कि ज्ञान और योग के द्वारा आपका दोष दूर होगा। ये दोष जो है, यानी कि भगवान जी ने पहले तो हमें डाल दिया एक गेम में। उस गेम में कहा ज्ञान और योग रूपी हथियार दे दिया। अब इससे चाहो तो गेम से क्विट कर जाओ ज्ञान योग का इस्तेमाल करके, नहीं तो गेम खेलते रहो उसी में। सुख दुख रूपी सब कुछ मिला हुआ, उसमें सारे हथियार हैं, उससे गेम खेलते रहो। दोष दूर कैसे होंगे? तो योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला नहीं हो सकता है, और ज्ञान रहित योग भी मोक्ष देने वाला नहीं हो सकता। यानी ज्ञान के बिना योग नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिसमें योग नहीं, ऐसा ज्ञान मोक्ष। मान लीजिए कि हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, अब बहुत जो है इसका ज्ञानी हो गए, हमने पढ़ लिया, सारे उपनिषद याद हो गए, भगवत गीता याद हो गया, क्या हमने जो है योग दर्शन याद हो गया, सारे ग्रंथ याद हो गए, हमें हठ ग्रंथ याद हो गए, ज्ञान हो गया।
लेकिन हम उसको योग में अब नहीं अपना रहे हैं, तो कहा गया है योग विहीन ज्ञान हुआ वो, तो उससे मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। अब मान लीजिए कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं योग कर रहे हैं, तो उसमें ज्ञान का कोई इंपॉर्टेंस हम लेके नहीं चल रहे हैं, तो वो ज्ञान रहित योग हो जाएगा। हम बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ इस मतलब नहीं है, हम तो योग कर रहे हैं। तो योग के तत्वों को भी तो समझना पड़ेगा कि प्रकृति है, पुरुष है, उसमें अलग अलग तत्व है, योग क्यों कर रहे हैं, उसका क्या होने वाला, ये ज्ञान भी होना चाहिए। अगर नहीं है, ज्ञान रहित योग है, तो उससे भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास कहा है यहाँ पर विष्णु भगवान ने करना है। ज्ञान की परिभाषा बताई गई, ज्ञान योग क्या है और योग क्या है। ज्ञान क्या है, योग क्या है। ज्ञान वो है जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्य पद, परम पद, निष्कल निर्मल सचिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति स्थिति संहार स्फुरन का ज्ञान हो। मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो हमें कैवल्य पद का ज्ञान होगा। केवल पद क्या है, परम पद क्या होता है, निष्कल होना क्या होता है, कलारहित होना क्या होता है, निर्मलता क्या होती है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप क्या होता है, उत्पत्ति कैसे हो रही है हमारे, कैसे हम जो है फिर से इस संसार में उलझ रहे हैं, उत्पत्ति कैसे हमें स्थिति बनाए रखनी है, कैसे सृष्टि का मतलब अपनी सृष्टि का संहार कर देना है, और जो उस स्फुरन हुआ, उस स्फुरन से कैसे जो है उत्पत्ति हो गई थी इस पिंड की, सारा ज्ञान हो जाता है। यही ज्ञान है जिसमें जिसके द्वारा इन सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, वही जो है वास्तविक ज्ञान है। फिर योग क्या है, तो विष्णु भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से अनेक भेद बताए गए। अब योग में बड़ा विस्तार बताया गया हमारे लिए। व्यवहार की अनेक भेद बताए गए हैं। भेद में कहा गया मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। भेद बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये भेद है। और फिर चार अवस्थाएं बताई गई है, भेद भी और चार अवस्था भी। अवस्था से क्वेश्चन भी पूछा जाता, अवस्थाएं भी बताई गई योग की। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। योग की चार अवस्थाएं भी बताई गई। हम लोग कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं, योग तत्व उपनिषद। सारे, हाँ, सारे तत्वों के बारे में बताया जा रहा है। चार भेद, चार अवस्था, और फिर जो है अष्टांग भी बताया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की चार अवस्थाओं का सही क्रम है। अब इसमें ऑप्शन ही उतना दिया गया तो कंफ्यूजन नहीं होगी, परिचय, निष्पत्ति, आरंभ और घट। इसमें अगर योग तत्व उपनिषद नहीं भी देते ना, तो भी ये आप वही ऑप्शन लगाते। लेकिन जैसे ही योग तत्व उपनिषद दे दिया, आप घबरा जाओगे, जरूर कुछ अलग होगा सीक्वेंस, इसीलिए योग तत्व उपनिषद का नाम दिया है। लेकिन जैसे अभी आपने पढ़ लिया हुआ है, तो आप आपके दिमाग में जितने 70 लोग क्लास में, उनके दिमाग में अब ये चीज छप जाएगी, अब वो नहीं भूलेंगे। क्या देखा हमने, एक बार फिर से याद देखिए। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, अभी तक जहां जहां हमने पढ़ा है यही चारों सीक्वेंस दिया हुआ। यानी कि आप लोग कह रहे कौन सा ऑप्शन, सब लोग चौथा ऑप्शन कह रहे हैं। पहले कौन सा, आरंभ कर रहे हैं। आरंभावस्था के बाद कहा गया है घट का परिचय होता है, फिर निष्पत्ति मिलती है। आरंभ करते हैं तो घट का परिचय होता है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। इसके लिए निमोनिक जो इस्तेमाल किया जाता है, आग पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो नहीं भी निमोनिक इस्तेमाल करेंगे तो भी याद हो जाएगा। आरंभ करना है घट पे, घट का परिचय होगा तो फिर निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति। अब इसमें जो चार भेद बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग वाला चारों, उसको एक एक करके उसकी चर्चा की गई है योग तत्व उपनिषद में। विष्णु भगवान कहते हैं मंत्र योग क्या है ये समझ लो। योग तत्व उपनिषद के मुताबिक मंत्र योग क्या है, जो मातृका आदि से युक्त 12 मंत्र का 12 साल तक निरंतर जाप करता है, वह क्रम से अनिमा आदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस तरह का जो अभ्यास करने वाला होता है साधक, उसको कहा गया अल्प बुद्धि वाला होता है, तो अधम कोटि का साधक हो गया। पहले क्या कहा गया, ध्यान रखिए, मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक जाप करना है। 12 साल तक जाप मातृका आदि से युक्त मंत्र का कहा गया है, जाप करना है। मातृका का जो बताया जाता, मातृका का अर्थ क्या है, तो मातृका का मतलब ही होता है देवियों का स्मरण करते हुए उनसे संबंधित जो मंत्र होता है। कहीं पर
सप्त मातृका मंत्र आता है, कहीं पर षोडश मातृका मंत्र आता है, 16 देवियों का स्मरण करना उनका नाम लेते हुए, कहीं 7 देवियों का नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए जाप किया जाता है। तो मातृका आदि सब यहाँ पर आया हुआ है। दूसरा है लय योग। लय योग में कहते हैं परमात्मा में लय योगस् चित्तस्य लयः कोटिशः परिकीर्तितः। परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना, लय योग में चित्त का लीन हो जाना परमात्मा में लय योग कहलाता है। और लय योग के करोड़ों प्रकार बताए गए, कोटिशः परिकीर्तितः, लय योग के करोड़ों प्रकार का वर्णन किया गया है योग तत्वोपनिषद में भी। ऐसा कहा गया है। हठ प्रदीपिका में कितना कहा गया था लय का प्रकार? 1.5 करोड़, पाद कौटिल्य कुछ ऐसा था सर। 1.25 करोड़ कहा गया था। और हठ रत्नावली में 1.25 करोड़ बोला गया है सर। और हठ रत्नावली में 1.5 करोड़ बोला गया है। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। हाँ, 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ हठ रत्नावली में बताया गया। अब याद हो गया आप सब लोगों को, जिनको याद नहीं था उनका भी होगा। और यहाँ योग तत्व में करोड़ों प्रकार का है, कोटिशः कहा गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, चलते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहें। अब एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछ दिया, इसी मंत्र से क्वेश्चन पूछ दिया। क्या क्वेश्चन पूछा इसको भी देखिए, चलते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का चिंतन करता है। इसमें 3 चीजें आ गई, अगर तोड़ेंगे तो 4 चीजें आ जाएंगी। चित्त का लीन होना किसमें? परमात्मा में, करोड़ों प्रकार बताए गए हैं। और उसके बाद चलते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का चिंतन है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया अक्टूबर 22 में, योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते ईश्वर का ध्यान लय एक प्रकार का कहा गया है। अब जो हमारा नीचे दिया गया विकल्प है उसमें देखिए सब में 3 है, यानी 1 कोई गलत है और 3 सही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इंद्रियों का लय ही लय योग है, ए बी सी डी, 5 कहा गया तो 5 है, तो 2 गलत होगा। इंद्रियों का लय कहा गया नहीं, चित्त का लय ही लय योग है ये कहा गया है। चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते ईश्वर का ध्यान ये कहा गया है। लय एक प्रकार का होता है नहीं कहा गया है, लय करोड़ों प्रकार का होता है कहा गया। ए और डी को हटा देंगे, बच गया बी सी और ई, बी सी ई बच गया, बी सी ई, ये ऑप्शन पहला वाला। सभी लोग ऐसे ही हाँ बढ़िया, सभी लोगों ने मैसेज में जवाब दिया, यही सही है। अब तीसरा आते हैं हठ योग का। हठ योग में कहा गया अष्टांग योग को ही हठ योग कहा जाता है। हठ योग में आकर के आपको अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। अष्टांग योग का वर्णन उन्होंने किसके अंतर्गत समाहित किया हुआ है ये भी जानना चाहिए। आप कंफ्यूज होंगे, अष्टांग योग भी कहा है, 4 भेद भी कहा है, 4 प्रकार का भी उधर बोला हुआ है, आरंभा घटा वाला। अष्टांग योग का कहाँ पे निरूपण होगा? तो 4 जो आपका है ना, मंत्र योग देखा, लय योग देखा, हठ योग जैसे आया, हठ योग के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, हठ योग के ग्रंथ में अष्टांग योग को कहा गया है। यमश्चैव नियमश्चैव आसनम प्राण संयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रूमध्ये हरिम समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? ये तो आपको याद है ही, लेकिन इसमें नया क्या है? ध्यानम भ्रूमध्ये हरिम, भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान करना। अब ध्यान तो ऐसे सिंपल है, लेकिन यहाँ जो ये जोड़ दिया गया है ना, ध्यानम भ्रूमध्ये हरिम, भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया। और समाधि समावस्था को अष्टांग, समाधि समावस्था, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राणायाम को प्राण संयम ही यहाँ पर लिखना ज्यादा उचित होगा, हालांकि है प्राणायाम ही। जो व्याख्याकार एग्जाम की दृष्टि से नहीं करेंगे वो व्याख्याकार प्राण संयम ना लिख करके प्राणायाम ही लिखेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से कर रहे हैं तो हमें प्राण संयम शब्द को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राण संयम। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया, अब ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें भी एग्जाम की दृष्टि से 2 शब्द ऐसा है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जाएगा वो हमने बता दिया, प्राण संयम की वजह से और ध्यानं भ्रूमध्ये हरिम की वजह से यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और उसके ठीक बाद जो मुद्रा की बात आई है, इसमें क्यों क्वेश्चन बनेगा? तो देखिए
महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी जालंधरो उद्यानश्च मूलबंधेस्तथैव च दीर्घ प्रणव संधानम सिद्धांत श्रवणम परम वज्रोली च अमरोली च सहजोली तथा। यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका। क्यों बन गया? दीर्घ प्रणव संधान आ गया, जो आपको मुद्रा के दौरान इसकी चर्चा नहीं आती है। दीर्घ प्रणव संधान की चर्चा मुद्रा के दौरान नहीं आती, क्यों दे दिया गया? सिद्धांत श्रवणम शब्द दे दिया गया, परम सिद्धांत श्रवणम परम शब्द दे दिया गया, एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो बड़े बड़े व्याख्याकार योगी लोग जो पुस्तक लिखेंगे उसमें थोड़ी एग्जाम की दृष्टि से आपको बताएंगे। एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जो बहुत ईमानदारी से कहें तो। लेकिन अगर आपको इस पुस्तक का, किसी भी पुस्तक का सही ज्ञान चाहिए तो कॉलेज में बहुत कम प्रोफेसर मिलते हैं जो आपको सही ज्ञान से पढ़ाएंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा इस सही ज्ञान के लिए, जंगलों में जाना पड़ेगा, आश्रमों में जाना पड़ेगा, योगियों से मिलेंगे तब सही ज्ञान मिलेगा। ये अंतर है। अब देखिए क्या कहा गया, महामुद्रा महाबंध महाभेद और खेचरी हो गया, ये मुद्रा है। जालंधर बंध है, उद्यान बंध है, मूल बंध भी है, और उसके बीच में 4 ऊपर दिया है और 3 नीचे, 7 यहाँ दिया हुआ मुद्रा और 3 मुद्रा नीचे है, वज्रोली अमरोली सहजोली, और उसके बीच में दीर्घ प्रणव संधान सिद्धांत श्रवण दिया हुआ है। तो 7, उसका दीर्घ प्रणव संधान, परम सिद्धांत को सुनना। प्रणव दीर्घ प्रणव संधान का क्या मतलब होता है? ओम का दीर्घ जाप करना। बाद में आएगा आपको प्लुत मात्रा युक्त ओमकार का जाप आएगा, तो वहां पर देखें। दीर्घ प्रणव संधान भी करना है और परम सिद्धांत को सुनना भी है। फिर कहा गया वज्रोली अमरोली सहजोली, ये 3 मुद्राएं भी कही गई। वज्रोली अमरोली सहजोली जयंदली, इन तीनों को मिला करके हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके लिए 3 मुद्राएं भी कही गई। तो टोटल कितने हो गए? 7 मुद्रा यहाँ मान लीजिए, और वज्रोली अमरोली सहजोली मान ले तो 7 3 10 हो गए, और 2 बातें ये इसमें अलग से कही गई है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ के लिए? योग तत्वोपनिषद के लिए। अब हम लोग आते हैं, इससे क्वेश्चन जो एक पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया? योग तत्वोपनिषद के श्लोक के अनुसार, श्लोकानुसार लिखा हुआ, मंत्रानुसार ना लिख करके श्लोकानुसार लिखा हुआ है। सही क्रम बताइए। महाबंध, खेचरी, दीर्घ प्रणव संधान, सहजोली, जालंधर बंध, ABCDE यानी कि 5 चीजें कही गई है, उनका क्रम बताना है, सही क्रम। यानी देखिए अब यह क्रम से याद रखना है। महामुद्रा महाबंध महाभेद से खेचरी है तो वही, लेकिन इसमें महाबंध दिया हुआ है कि हाँ महाबंध है, महाभेद नहीं है, फिर सीधे खेचरी है। तो महाबंध के बाद दूसरा सब लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। महाबंध महाभेद के बाद खेचरी आ गया आपका, हाँ जालंधर आएगा, फिर दीर्घ प्रणव संधान और फिर सहजोली आएगा, क्योंकि 7 मुद्रा तो एक साथ है ना, लास्ट में जाकर के वज्रोली अमरोली सहजोली वाला मामला आता है। तो महाबंध, खेचरी, जालंधर बंध, दीर्घ प्रणव संधान और सहजोली, ABEC और D दूसरा है। तो थोड़ा सा जब दिमाग लगा के उत्तर करेंगे ना, तो डायरेक्ट उत्तर ना दे करके थोड़ा सा समय लगाइए इन चीजों पर, क्योंकि अभी तो समय लगा सकते हैं, उस दौरान हमारी तैयारी रहेगी, तो उस दौरान तो सीधे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। 7 2 3 बहुत बढ़िया। किन्होंने 7 2 3 का फॉर्मूला लिखा? अभी मैं नाम नहीं देख पाया। हाँ सर, पूजा पटेल मैंने लिखा। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया। 7 2 3 का फॉर्मूला, बढ़िया। अब 8 अंगों को एक एक करके बताया गया है, उसको देख लेते हैं हम लोग। यम में कहा गया है, यम का क्या? यम में कहा गया है कि जो हल्का आहार है वही एकमात्र यम है। जो हम लोग कहते हैं यम में क्या है? मिताहार। नियम में क्या है? अहिंसा। ये शब्द आता है, तो यहाँ पर कहा गया है, थोड़ा उसको लंबा करके, लघ्वाहारो यमेस्वेको मुख्या भवति नेतरः। सूक्ष्म एवं हल्का आहार ग्रहण करना ही एकमात्र यम है। अहिंसा नियमे स्वेका मुख्या वै चतुरानन। अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है। सिद्ध पद्म सिंह भद्र, ये प्रमुख 4 आसन बताए गए हैं। निमोनिक इसका जानते ही हैं, शिव वाला, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद भी है पहले से। सूक्ष्म हल्का आहार एकमात्र यम है, अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है, और 4 आसन ही बताए गए। आसन का आप लोग एक काम कीजिएगा, जितने योग उपनिषद पढ़ रहे हैं जिसमें जिसमें आसन की चर्चा आई है,
किसमें कितने आसन है उसका टेबल बनाइएगा। जब 8 योग उपनिषद पढ़ लेंगे तो वो टेबल तब हमें भेज दीजिएगा। अभी बना करके उतना जो है खाली बाकी जगह छोड़ दीजिएगा। अभी 5वां पढ़ रहे हैं, उसके बाद 6ठा 7वां 8वां 3 ही बचेगा हमारे पास। तो 4 आसन यहाँ बताया गया है। अब क्वेश्चन एक पूछा गया, योग तत्व उपनिषद में वर्णित आसन हैं। अब सिर्फ याद रहेगा तो स्वस्तिक आसन आप ऐसे हटा देंगे, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन याद रहेगा। उग्रासन जो है वो नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बी, सी और डी आपका ऑप्शन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन किसी ग्रंथ का नाम दे दिया जाता है तो हाथ को हमारे फूलते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग से वो स्लिप हो जाता है, निकल जाता है। अब विष्णु भगवान कहते हैं चतुरानन ब्रह्मा भगवान से कि अभ्यास जब आप कर रहे हो, अब प्राणायाम का, अष्टांग योग में अब प्राणायाम का आएगा, यम नियम आसन देख लिया, प्राणायाम आएगा, लेकिन उसके बीच में कहा गया, पुस्तक में शायद ये नहीं होगा, शायद हो सकता है होगी, मैंने ध्यान अभी नहीं आ रहा। नहीं है विष्णु सर। भगवान नहीं है ना, ये विघ्न वाली बात आई है कि जब आप अभ्यास करोगे तो शुरू में विघ्न भी आएगा, आलस्य, अपनी ही बड़ाई करने का, क्योंकि आप योग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ, विशेष हूँ, अरे मैं तो योग करता हूँ, आप लोग तो बेकार हो, अपनी बड़ाई करने का थोड़ा सा ये विघ्न आता है। धूर्त गोष्ठी शब्द की बात आ गई है, ऐसे धूर्तों की गोष्ठी भी हो जाती है कई बार, ये विघ्न आ सकते हैं। और मंत्रादि की साधना का, कि हम तो बड़े मंत्र करने वाले, इतनी साधना करते ये करते, ये सारे विघ्न कहा गया। कौन सा? आलस्य, अपनी ही बड़ाई, धूर्त गोष्ठी, मंत्र आदि की साधना। और फिर साधक को कहा गया आप सावधान रहें धातु से, स्त्री से, चंचलता लौल्यता से, इनको क्या करना, मृग तृष्णा समझिए। धातु, स्त्री, लौल्यता, चंचलता, ये सब मृग तृष्णा है, इसको विघ्न समझिए, मृग तृष्णा समझिए, इनका त्याग कीजिए और इनसे भी सावधान रहिए। आलस, अपनी बड़ाई, धूर्त गोष्ठी और मंत्र आदि से, ये सावधान किया गया है। अब प्राणायाम पर आ रहे हैं, प्राणायाम में भी देखिएगा ध्यान से। प्राणायाम के दौरान पहले तो ये कहा गया पद्मासन में बैठ करके हम प्राणायाम करेंगे, ये शब्द आया हुआ, पद्मासन में आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम के दौरान पहले स्थान की चर्चा आ रही है कि एक कुटिया बनाएंगे जो जिसमें छिद्र वगैरह ना हो, उसका छोटा द्वार हो, कुटिया को गोबर से लीप करके स्वच्छ करेंगे, कुटिया में खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीव नहीं होनी चाहिए, उससे रहित होना चाहिए, और उसको बढ़िया सुगंधित कर देंगे। किससे? धूप, गूगल वगैरह जो चीजें हैं सुगंधित, उसकी धुनी रमा देंगे, कुटिया जो है स्वच्छ हो जाएगा, वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। कुटिया के स्थान के लिए ना अति उच्चम ना अति निम्नम वाली बात है, ऊंची नहीं होनी चाहिए, नीची भी नहीं होनी चाहिए। और फिर वहां आसन लगाएंगे उस कुटिया में, तो आसन के लिए चैलाजिन कुशोत्तरम शब्द आया हुआ है। इसी शब्द को जब हम भगवत गीता में पढ़ते हैं तो वहां सीक्वेंस अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे शब्द में दिया हुआ है, मंत्र में दिया हुआ है। चैल अजिन कुशोत्तरम, तो कहा गया है वस्त्र, मृग चर्म और कुश का आसन लेंगे। ये 3 आसन की बात सीक्वेंस में आई है, चैलाजिन कुशोत्तरम, वस्त्र, मृग चर्म और कुश। लेकिन भगवत गीता में सीक्वेंस, श्लोक ये होने के बावजूद वहां सीक्वेंस अलग है, वहां उनके हिसाब से ही रखें, क्योंकि एग्जाम में उसी हिसाब से पूछा जाता है। इस आसन पर पद्मासन लगाएंगे। शरीर को कहा गया ऋजुकाय, शरीर सीधा कर लेंगे, और अपना जो इष्ट देव है, जो भी आपके इष्ट देव है, उनको नमस्कार करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। और फिर यहाँ देखिए प्राणायाम में 2 बातें कही गई, पहले कोई मात्रा नहीं बताई गई है, बाद में मात्रा बताई गई है, ये ध्यान रखें। पहले बिना मात्रा के समझाया गया है। पिंगला नारी को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे, पूरक करेंगे, यथा कुंभक करेंगे, फिर रेचक कर देंगे बाएं नासिका से, दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। और जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नहीं कहा गया कि ये हो जाएगा तब, फिर उसके बाद के मंत्र में चर्चा है मात्रा युक्त प्राणायाम करने की बात आई, जिसमें कहा गया पूरक करते इसमें 16 मात्रा लेंगे, कुंभक करते इसमें 64 मात्रा में रोकेंगे, रेचक करते समय 32 मात्रा में छोड़ेंगे। लेकिन ऊपर ये बात आया हुआ है यथासंभव कुंभक करेंगे, इसका मतलब शुरुआती अवस्था भी बताया है और बाद का फाइनल स्टेज भी बताया है, इसका ये अर्थ लगा सकते हैं। पूरक 16, कुंभक 64, रेचक 32 मात्रा में आएंगे। अब इसमें मात्रा जो है
योग तत्व उपनिषद में अच्छी बात यह है कि मात्रा की भी व्याख्या की गई है कि एक मात्रा का क्या अर्थ लगाएंगे, ऐसे चुटकी बजा के कहा गया अत्यंत तेज गति से, ना ही धीमी गति से, सहज सामान्य गति से जानू की यानी घुटने की एक प्रदक्षिणा करेंगे और एक चुटकी बजाएंगे, एक मात्रा हुआ। एक प्रदक्षिणा किया घुटने का, एक चुटकी बजाया, एक मात्रा हुआ। यानी इतने समय, इतने जितना समय लगा प्रदक्षिणा करके घुटना बजा चुटकी बजाने में, एक मात्रा कहा गया। कितना अद्भुत बताया गया, ये ध्यान रखिए। कहाँ है? योग तत्व उपनिषद में। कुंभक कितनी बार करना है, यानी ये प्राणायाम कहा गया है प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि 4 बार करेंगे और संख्या 80 तक ले जाएंगे, 80 तक ले जाएंगे। 3 महीने तक अभ्यास करने से नारी शोधन होता है और कई लक्षण आपको दिखने लग जाते हैं। लक्षणों से भी सवाल पूछा जाता है। प्रारंभिक लक्षण, इसको 2 बातों 2 शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए दोनों शब्द लिखा है। दोनों शब्दों से क्वेश्चन पूछा गया है, योग सिद्धि के लक्षण और या प्रारंभिक लक्षण पूछा गया है। तो अब यहाँ से लक्षणों की चर्चा हम लोग करते हैं। नारी शुद्धि होने पर शरीर में कई लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे परीक्षा में योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के लक्षण के तौर पर भी पूछा जाता है। योग सिद्धि के लक्षण अब क्या है? जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्ष्याम अशेषतः शरीर लघुता दीप्तिर जठराग्नि विवर्धनम कृषत्वम च शरीरस्य तदा जायते निश्चितम योग विघ्न कराहारम वर्जियेद योग वित्तम। सीधे इसके उसमें आते हैं। छोटे में हमने पूरा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, छोटे में आ गए। शरीर में लघुता होती है, जठराग्नि तीव्र होती है, शरीर कृष के समान हो जाता है, यानी सुडौल हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का त्याग कर देना चाहिए। 4 चीजें महत्वपूर्ण कही गई। 3 ये चीज कही गई, शरीर में लघुता, जठराग्नि तीव्र, शरीर सुडौल यानी कृषकाय हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो योग में बाधा, ऐसी स्थिति क्या, ऐसे समय में जब आप अभ्यास कर रहे हो तब भी योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का त्याग कर देना चाहिए। 4 बातें आई। अब एग्जाम में देखिए क्या आया हुआ है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार नारी शुद्धि के लक्षण हैं। नारी शुद्धि के लक्षण पहले बताया गया। नीचे क्वेश्चन है योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण, तो पहले यहाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 5 चीजें दी गई हैं, लोम, जठराग्नि विवर्धन, शरीर लघुता, केश मोचन, कृषत्व। अब इसमें से नीचे जो कूट दिया है उसमें से हर कोट में 3 दिया हुआ है, यानी कि एक कोई सही है तो 3 सही है, 2 गलत है। तो लोम कहा गया है क्या? नहीं। केश मोचन कहा गया? नहीं कहा गया। ए डी छाड़ दीजिए, ये नहीं कहा गया ए और डी, तो बी सी ई हो गया। बी सी ई किसमें? चौथे में। बी सी ई सभी लोग कह रहे हैं बी सी ई, बढ़िया। बी सी ई कहा गया, यानी जठराग्नि विवर्धनम, शरीर लघुता, कृषत्वम। चौथी बात क्या कही गई, कोई बता सकते हैं माइक खोल के? चौथी बात आहार का त्याग करना चाहिए। रविंद्र जी बढ़िया, बहुत सुंदर। चौथी बात देख लीजिए, 2 ही लोगों ने जवाब दिया, तो देख लीजिए ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले अभ्यास का त्याग करना चाहिए, ये बात की गई है। अब इस ये तो फरवरी 23 का क्वेश्चन था। नवंबर 21 में क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो देखिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए और ऑप्शन में वही दिया गया, क्वेश्चन के शब्द बस बदल दिए गए। पहले में क्या शब्द आया देखिए, ये जानना बहुत जरूरी, कंफ्यूजन दूर हो करने के लिए। नारी शुद्धि के लक्षण यहाँ आया है योग सिद्धि के लक्षण। 145 रही सभी कह रहे। शरीर में लघुता, अकृष्टता, अकृष्टता कहा गया है, स्थूलता, जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि मंदनम। अब ये तो ऐसे भी आंख देख कर भी किसी योग उपनिषद का नहीं भी ध्यान करेंगे तो भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ए बी और ये सी डी नीचे कर देते हैं, आसान हो जाए। शरीर में लघुता आएगा, अकृष्टता, अ मतलब नहीं, कृष्टा मतलब नहीं है, तो ऐसे भी नहीं होगा। स्थूलता मतलब मोटा हो जाना, ऐसा कहीं होता है क्या? दूसरा तीसरा तो ऐसे ही छट गया। जठराग्नि विवर्धनम तो ठीक है, जठराग्नि मंद होने की चर्चा कहीं आई ही नहीं है, तो दूसरा तीसरा पांचवा तो ऐसे ही छट जाता है, पहला और चौथा बच जाता है। तो पहला चौथा ऑप्शन है, सर सी वाला ऑप्शन। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, एक 1 वाला सिर्फ एक ही में ऑप्शन है तो पहले से आंसर निकल रहा। लघु शरीर में लघुता एक ही में पता है अपन को कि लघुता आती ऐसे है, भी निकल रहा है तो ये वैसे ही शॉर्टकट निकाल वाला, सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट वाला ये भी हो गया, बढ़िया।
तो इतना आसान सवाल भी पूछा जाता, हम घबराएं नहीं तो हम लगा वहां पर। इसलिए एकदम खूब प्राणायाम का अभ्यास कीजिए अभी से, ताकि दिसंबर तक एकदम माइंड स्टेबल रहे। अब आहार की चर्चा आई है, पथ्य आहार अपथ्य आहार की चर्चा आई है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा नहीं बताया गया, तो परेशान नहीं होंगे। ऐसा बताया गया जो आप पहले हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में पढ़ोगे, हठ प्रदीपिका में पढ़ते आए हो, हठ रत्नावली में भी आपने पढ़ा है, तो दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं खाना चाहिए, बोले अपथ्य आहार बताया जा रहा है। लवनम सरसपम च अम्ल उष्णम रुक्षम च तीक्ष्णकम, किन्हीं का माइक खुला है, बंद कर लिए। शाक जातम राम ठादी वहनी स्त्री पथ सेवनम, प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेशांश्च वर्जयेत्, अभ्यास काले प्रथमम सस्तम क्षीराज्य भोजनम। देखिए, लवण यानी नमक युक्त भोजन, नमक। सरसप सरसों कहा गया है, अम्ल मतलब कि खट्टी चीजें, और उष्ण कहा गया है गर्म चीजें। रुक्ष कहा गया रूखा भोजन नहीं करना है, तीक्ष्ण कहा गया तीखा भोजन नहीं करना है, शाक आदि का इस्तेमाल नहीं करना है। रामठ कहा गया है, रामठ को हर जगह रामठ आदि कहा गया, हींग आदि कहा गया है, इस्तेमाल नहीं करना है। और ये भी आप पहले से जानते हैं, वहनी स्त्री पथ सेवनम, अग्नि का सेवन नहीं करना है, स्त्री से दूर रहना है, लंबी यात्रा को वर्जित करना है, प्रातः स्नान सुबह स्नान उपवास आदि जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, क्लेश पहुंचाने वाले जो नियम है वगैरह, उनको भी दूर करना, उनको भी वर्जित माना गया है। तो ये भी कॉमन है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अभ्यास काले प्रथम सस्तम क्षीराज्य भोजनम, यानी अभ्यास जब शुरू करें तो शुरुआत में दूध और दूध से बनी चीजों का अभ्यास करना, का भोजन करना चाहिए, ये बात कही गई। क्या खाना चाहिए, पहले तो हो गया अभ्यास की शुरुआत में दूध घी का भोजन करना चाहिए, और उसके बाद बहुत छोटे में कह दिया गया क्या खाना चाहिए का, तो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, सहज हो गया। गोधूम मुद्ग साल्य अन्नम योग वृद्धि कर्म विदुः ततः परम यथेष्ट तू सकता स्याद वायु धारणे। गेहूं कहा गया, गोधूम, मूंग कहा गया है, चावल कहा गया है, और योग में वृद्धि करने वाली चीजों को खाना चाहिए। ये सारी चीजें अभ्यास जब आप करेंगे तब आपको इच्छानुसार वायु धारण करने की शक्ति आएगी, इच्छानुसार, तभी आपका प्राणायाम बहुत अच्छा होगा। और फिर केवल कुंभक की बात आ जाए, इच्छा अनुसार वायु धारण करने की बात आई, फिर केवल कुंभक कहते हैं यथेष्ट वायु धारण करने से केवल कुंभक सिद्ध होता है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए। तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। कब कर देना चाहिए, जब केवल कुंभक हो गया तो रेचक पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। और जब केवल कुंभक की सिद्धि हो गई तो तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके लिए दुर्लभ है। अब अभ्यास के दौरान ये भी बहुत कॉमन है, पसीना आए तो क्या करना, शरीर पर मर्दन कर लीजिए, वायु की धारण शक्ति बढ़ेगी। अब इसमें और जो है लक्षण बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आगे जो है क्वेश्चन वाला पोर्शन देखिए, शरीर में कौन कौन सी शक्तियां आनी शुरू होती है। वायु धारण करने का आपकी शक्ति बढ़ रही है तो शरीर में कंपन होना शुरू होता है, कंपन होना लगता है शुरुआती में, फिर अभ्यास थोड़ा सा और बढ़ाएंगे आप, दारदुरी शक्ति आ जाती है। दारदुरी मतलब क्या होता है, मेढक की तरह शक्ति आ जाती है। तब पद्मासन में जो स्थित योगी होता है वो ऊपर नीचे आना शुरू हो जाता है। ऊपर नीचे मतलब वो शरीर ऐसा हो जाता है, शक्ति ऐसी, शरीर इतना हल्का, ऊपर उछल जाता है, फिर चाहे तो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर उछल जाता है नीचे। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा, वो अभी बताऊंगा, बीच में मत पूछिए, अभी बताता हूँ। और जब अभ्यास और बढ़ता है तो अभी तो ऊपर नीचे आने वाली स्थिति को ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अभ्यास और बढ़ने पर फिर भूमि का त्याग हो जाता है, फिर अवस्थित हवा में हो सकता है वो, यानी योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है। माइक खुला हुआ है कि नहीं का बंद कीजिए। सावधानी क्या कहा गया है, ऐसा योगी क्या होता है, नई नई सिद्धियां मिली, भूमि से ऊपर उठ रहे हैं, क्या बात है, अति मानुषी चेष्टाएं करने लगता है, और वो अपने आप को जो है वो फूलने कुप्पा होने लगता है वो योगी, यानी कि अभी उनमें पूरी शुद्धि नहीं आई है। किनका माइक खुला हुआ है। तब अति मानुषी जो चेष्टाएं वो करने लगता है, वो लोगों को दिखाने लगता है कि हाँ मैं हूँ, विशेष हूँ। लेकिन यहाँ पर सावधान किया गया, भगवान विष्णु सावधान करते हैं, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य का बिल्कुल प्रदर्शन मत करिए। स्वयं की सिद्धि को देख करके आप अपना ही उत्साह वर्धन कीजिए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो आपको कोई पीड़ा, कोई दुख जो है वो नहीं पहुंच सकता है।
अब मैंने कहा था रुकिएगा, ये दारदुरी शक्ति वाला बहुत बार सवाल ये आ जाता है, आप मुझसे सवाल पूछा जाता है कि दारदुरी शक्ति से क्या तात्पर्य, क्यों योगी की दारदुरी शक्ति, मेढक वाली शक्ति और नहीं कुछ मिला, मेढक वाली शक्ति। इसका तात्पर्य ये नहीं कि योगी मेढक के समान हो जाएगा, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मेढक छोटा सा होता है ना, इतना सा होता है, उछल के कितनी ज्यादा दूर तक चला जाता है। शरीर में उतनी एक गुण तो है, हम उतना अपने शरीर के हिसाब से हम उतना कूद नहीं सकते, एक छोटा मेढक भी बहुत ज्यादा कूद सकता है। तो सिर्फ उसके गुण को लिया गया, क्वालिटी को लिया गया है, ऐसा हो जाता है कि वो ऊपर उठने की क्षमता आ जाती है। बस यहाँ पर इसी संदर्भ में लेंगे, मेढक बन जाता है वाला संदर्भ बिल्कुल नहीं लेंगे। अब यहाँ तक हो गया, भूमि से ऊपर उठ रहा है, उठ गया है योगी, अतिमानसी चेष्टाएं करने लग जाए तो सावधान किया गया है कि रुक जाओ। फिर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कहा गया है, अल्प मूत्र पुरीशश्च स्व अल्प निद्राश्च जायते कीलवो दृशिका लाला स्वेद दुर्गंध तानते। योगी का मल मूत्र न्यून हो जाता है। जनरली ये किसमें कहा जाता है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, कौन से बंध में कहा गया है इसका, मूल बंध। मूल बंध। अब ये चीज तो कभी नहीं भूलेंगे, बढ़िया। मूल बंध में जनरली ऐसा होता है, और यहाँ पर कहा गया है आपको, जब प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं उस दौरान योग तत्व उपनिषद में कहा गया है, अल्प मल मूत्र हो जाता है, निद्रा भी कम हो जाती है। उसके बाद कहा गया है आंखों में गंदगी फिर नहीं आती। अभी हम लोगों का क्या होता है, आंखों में गंदगी जम जाती, बार बार साफ करना पड़ता है। थूक पसीने में भी उनकी बदबू नहीं आती है। अब ऐसा भोजन करेंगे तो ऐसे भी नहीं आएगा, प्याज लहसुन खाने से भी शरीर में थोड़ी बदबू आती है। और फिर कहा गया, फिर कौन सी शक्ति आएगी जब ये सब चीजें हो जाती है, तो ये न भूचर सिद्धि स्याद भूचरा नाम जये क्षमः व्याघ्रो वा सर्भो व्यापी गजो गवे एव वा सिंहो वा योगिना तेन म्रियन्ते हस्ततारिता कंदपर्यस्य कंदर्पस्य यथा रूपम तथा स्याद अपि योगिना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये न भूचर सिद्धि, उनको भूचर सिद्धि मिल जाती, फिर क्या होता है, भूचर सिद्धि मिल जाती है। भूचर सिद्धि मिलने पर सभी भूचरों पर विजय प्राप्त हो जाते हैं। भूमि पर जितने चढ़ने वाले जीव जंतु सब पर विजय प्राप्त हो जाता है, यानी अब उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाघ हो, हाथी हो, या फिर नील गाय हो, कहा गया है। अब उनको भी अगर हाथ से ऐसे मार कोई नुकसान हो तो वो किसी को मारेंगे क्यों, योगी नहीं मारेंगे। अगर कोई लग रहा है कि नुकसान पहुंचाने आ रहा है, बाघ पागल हो गया, आ रहा है हमला कर दिया, एक झापर लगाने से, एक थप्पड़ हाथ लगाने से ही उसकी मृत्यु हो सकती, इतनी शक्ति आ जाती है। उस योगी का रूप भी कहा गया है कि सुंदर हो जाता है। ये शब्द आ सकता है, म्रियंते हस्ततारिता कहा गया है। अंजू जी क्यों परेशान हो रहे हैं, अंजू जी कह रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या। हाँ देखिए, कल से अभ्यास शुरू कर दीजिएगा और फिर चले जाइए चिड़ियाघर, वहां जाके उनको मार के मत आइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 जून 2024 को जो पूछा गया, जो पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया। योग तत्व उपनिषद के अनुसार यदि कोई योगी बाघ, हाथी, शेर, गाय को हाथ से मारता है और इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है, इस सिद्धि को क्या कहते हैं। भूचरी सिद्धि, पशु सिद्धि, भूचर सिद्धि, भूचर सिद्धि कहते हैं। भूचर सिद्धि बहुत आसान सवाल है, भूचर सिद्धि इसको कहते हैं। अब इसके बाद जब इतनी सिद्धियां होती हैं, वो सुंदर हो जाता है, बड़ा रूप भी बढ़िया हो जाता है, तो सावधानी कहा गया, फिर अनेक स्त्रियां आकृष्ट हो सकती हैं, और अगर स्त्रियों से संगम हो तो बिंदु क्षय होने का डर है। ऐसे में योगी को कहा गया सावधान, संयम में रहो, भोग का चिंतन नहीं करना है, लगातार अभ्यास में लगे रहना है, क्योंकि वीर्य धारण करने से सुगंध आती है, वीर्य का क्षय होने से सुगंध का नाश होगा, वीर्य धारण करने से ही शरीर में सुगंध आने लगती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्लुत मात्रा संबंधी प्रणव का जाप करेंगे, प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जाप करने की बात कही गई। ओंकार का जाप कैसे, प्लुत मात्रा वाले। अब एकांत में बैठ करके जब आपकी ये सब स्थिति हो गई है, अब सिर्फ आपको ओंकार का जाप करना है, प्रणव का जाप करना है। एकांत में बैठ जाइए, प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करते रहना चाहिए। अब प्लुत मात्रा क्या होता है, प्लुत मतलब होता है लंबा दीर्घ ओम का जाप करना है।
और ज्यादातर लोग प्लुत का कहते हैं 3 मात्रा युक्त ओम का जाप करना। तो कई जगहों पर यह कहा गया है प्लुत मतलब कि आप जो सिंपल करते 3 गुना बड़ा दीर्घ जाप कीजिए। तो इसीलिए प्लुत शब्द को भी ध्यान रखिए, एक तो 3 मात्रा युक्त भी कहा जाता है, 3 गुना भी कहा जाता है, और सिंपल योगी लोग सिंपल भाषा में ये भी कहते हैं कि दीर्घ ओम का जाप, दीर्घ प्रणव का जाप करना है। ये है प्लुत मात्रा युक्त ओम का जाप। इससे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं ओंकार के जाप से। यह प्रणव मंत्र सभी विघ्न, सभी दोषों को हरने वाला है। सर्व विघ्न हरो मंत्र है प्रणव सर्व दोषहा। सभी विघ्न को हरता है, सभी दोषों को हर लेता है, और अभ्यास करने से सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। सिद्धियां उनको हस्तगत हो जाती। ये शब्द आया हुआ है व्याख्या में, हस्तगत शब्द सिद्धिर आरंभ संभवा कहा गया, सिद्धिर आरंभ संभवा। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है सिद्धियां हस्तगत हो जाती, व्याख्या वाला शब्द भी पूछ दिया गया एक बार। क्या पूछा गया? योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से क्या होता है? पूर्व जन्मों के पाप का नाश होता है, सिद्धियां हस्तगत होती हैं, कपाल शुद्धि होता है, जठराग्नि तीव्र होती है, मेढक की तरह चेष्टा होता है। तो 2 चीजें हुई ना, पहला और दूसरा, ए और बी कहा गया। सिद्धियां हस्तगत होती हैं, पूर्व जन्मों के पापों का विनाश होता है, कपाल शुद्धि, जठराग्नि तीव्र, मेढक की तरह चेष्टा नहीं कहा गया। मेढक वाला तो ऊपर ही कहा गया था शुरुआत में, ये प्लुत मात्रा वाले में ये आया हुआ है। प्राणायाम वाला कंप्लीट करके प्रत्याहार से कल करेंगे। अब प्राणायाम की सिद्धि के बाद जो अभ्यास है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और चतुर्थांश वाला ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग बताया गया है। लिखा है पूर्वम यह कथितो अभ्यास चतुर्थांश परिग्रहेत दिवा वा यदि वा सायं याम मात्रम समभ्यसेत। यानी पूर्व में जितना अभ्यास करने का विधान है अब उसका चतुर्थांश ही अभ्यास करेंगे। चतुर्थांश परिग्रहेत दिवा वा यदि वा सायं, दिन में या शाम को या रात में कहें, सिर्फ एक याम ही अभ्यास करना है, याम मात्रम समभ्यसेत। एक तो चतुर्थांश कहा गया, चतुर्थांश ही अभ्यास करेंगे। फिर दूसरी तरफ समझाते हुए कहा गया एक याम अभ्यास करें। एक याम कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। 3 घंटे से। बहुत 3 घंटे का। बहुत सुंदर। अब है फरवरी 23 में सवाल पूछा गया, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यासों में घटावस्था की स्थिति आने पर अवस्थिति के पश्चात जितना अभ्यास योगी कर रहा होता है उसका द्वितीयांश करे, तृतीयांश करे, चतुर्थांश करे, पंचमांश करे, ये कहा गया। कितना करेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश करेंगे, चतुर्थांश।